नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, गणेश पूजा आ रही है, तो गणेश पूजा में भोग लगाने के लिए मैं आपको मोदक और लड्डू बनाने के लिए बताऊंगी, जो मैं गेहूं के आटे गुड़ और मलाई से बनाई हूं। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पर झटपट ये भोग बना सकते हैं। तो देखिए, इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मोदक बनाने के लिए मैं जो सामग्री ली हूँ, मैं पहले आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए, 2 कप मैं आटा ली हूँ। मैं इस कप से मेजरमेंट की हूँ। देखिए, मेरे पास मेजरमेंट के लिए ये कप है, तो मैं इसी कप से मेजरमेंट की हूँ। आपके पास अगर कोई कटोरी है या देखिए इस तरह से बाउल है, तो आप कोई भी घर के बर्तन सेट कर लीजिए मेजरमेंट के लिए। कोई कटोरी ले लीजिए या फिर बाउल ले करके आप मेजरमेंट कर सकते हैं, या घर के आपके कोई कप है तो कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मेजरमेंट करने के लिए मैं ये कप यूज की हूँ। तो मैं इसी कप से 2 कप मैं आटा ली हूँ, और इसी कप से 1 कप मैं देखिए गुड़ ले ली हूँ। गुड़ को इस तरह से क्रश कर ली हूँ, और 1 कप मलाई ली हूँ, और देखिए 2 चम्मच सूजी है, और 1 कटोरी घी ली हूँ, और देखिए कुछ काजू की इस तरह से कतरन ले ली हूँ, काजू को कट करके ली हूँ। किशमिश है, बादाम है, बादाम को भी मैं कट कर ली हूँ, और ये पोस्ता दाना है जिसे खसखस भी कहते हैं, और ये 1 चम्मच मैं पोस्ता दाना ली हूँ, और 1 चम्मच इलायची पाउडर। और गार्निशिंग के लिए देखिए मैं पिस्ता ली हूँ। पिस्ता को कतरन करके मैं इसे गार्निशिंग करूँगी। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको ये आटे की मोदक किस तरह से बनानी है। तो देखिए, मोदक बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच बड़े चम्मच से घी डाल रही हूँ। घी को अच्छी तरह से गलने दीजिए। तो देखिए, घी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं इसमें आटे डाल रही हूँ। जिस तरह से आप आटे लीजिएगा, 1 कटोरी लीजिएगा तो 1 कटोरी के मेजरमेंट करके आप सारी चीजें ले लीजिएगा। मैं 2 कटोरी आटे ली हूँ, इसलिए मैं 2 कटोरी आटे की मेजरमेंट सब की हूँ। अब गैस के फ्लेम आप स्लो फ्लेम पर आटे को अच्छी तरह से भून लीजिए। फ्रेंड देखिए, जब आटे इस तरह से हल्की कलर चेंज होने लगे, जब आधी आटे आपके इस तरह से फ्राई हो जाती है, तो आप इसमें देखिए बारीक सूजी मैं ली हूँ। आप 2 चम्मच इस तरह से सूजी डाल दें, बहुत अच्छी लगेगी दिखने में, दाने दाने जैसी दिखेगी। आटे में मैं सूजी डालने के बाद 2 मिनट इसे फ्राई कर ली हूँ, और फ्राई करने के बाद देखिए आटे की इस तरह से कलर मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से कलर जब चेंज होने लगेगी हल्की हल्की, तो इस स्टेज पर आप देखिए पोस्तु दाना भी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगी कि आटे के साथ साथ ये भी फ्राई हो जाएगी। पोस्तु दाना आपके पास अगर है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बिना पोस्तु दाना के भी आपकी ये मोदक बहुत ही अच्छी बनेगी, और अगर है तो आप इसे जरूर डालिए। पोस्तु दाना अगर मुंह में जाती है इसकी दाने दाने, तो इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए, मेरे आटे की कलर बिल्कुल चेंज हो रही है, लाइट गोल्डन कलर हो गई है आटे। अब मैं इसमें 1 चम्मच और घी डाल देती हूँ। देखिए, 1 चम्मच और मैं घी डाली हूँ, और घी डालने के बाद देखिए मैं काजू इस तरह से कट करके रखी हूँ, मैं काजू डाल रही हूँ। बादाम कट करके रखी हूँ, बादाम डाल रही हूँ। मैं इन्हें भी आटे के साथ इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो आटे के साथ देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, और आटे भी बहुत अच्छी फ्राई हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आटे जब आपकी अच्छी फ्राई हो जाने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब मैं देखिए, ये मेरी घर की मलाई है। अब मैं 1 कटोरी भर करके मलाई ली हूँ, मलाई डाल रही हूँ। आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप दूध भी डाल सकते हैं। दूध को पहले आप सुखा करके गाढ़ा कर लीजिए, और गाढ़ा करने के बाद आप आटे में डालिए, तो आपकी ये मावा की काम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मलाई डाल करके भी आटे को अच्छी तरह से देखिए इस तरह से फ्राई कर ली हूँ।
आटे के साथ जो भी प्रोसेस रहती है मैं सारी की सारी आपको अच्छी तरह से दिखाई हूँ। और देखिए, ये देखिए अभी गर्म है, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से बन रही है। तो आटे की सारी प्रोसेस ख़त्म हो गई है। अब मैं इसे गैस को ऑफ करके आटे को दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ या बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो देखिए आटे को मैं दूसरे बर्तन में ढालकर रख ली हूँ। अब मैं उसी कढ़ाई में हाफ चम्मच देखिए थोड़ी सी घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद देखिए मैं गुड़ को गला लेती हूँ कढ़ाई में डाल करके। मैं आपको बताई हूँ जैसे कि मैं गेहूं के आटे की ये मोदक मैं गुड़ से बनाऊंगी, तो मैं गुड़ को पहले गला लेती हूँ। गैस के फ्लेम स्लो करके रखिए और धीरे धीरे देखिए आपकी गुड़ भी गल जाएगी। गुड़ भी देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गई है। गुड़ को ज़्यादा पकानी नहीं है, सिर्फ इसे गलाना है। और गुड़ जब आपकी अच्छी तरह से गल जाए तो आप आटे को इस तरह से धीरे धीरे डाल करके गुड़ के साथ मिला लीजिए। आप अगर चीनी का बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से आटे तैयार करके इसमें चीनी का पाउडर मिला करके आप मोदक बना सकते हैं। पर मैं गुड़ का बना रही हूँ क्योंकि गुड़ का मोदक बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आटे के साथ। अब मैं गुड़ के साथ देखिए ये भुना हुआ आटा अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब गैस को ऑफ करने के बाद मैं अच्छी तरह से आटे को देखिए गुड़ के साथ मिला रही हूँ। गैस अगर ऑन रहेगी तो गुड़ भी ज़्यादा पक जाएगी, इसलिए मैं ऑफ कर दी हूँ। ऑफ करने के बाद देखिए मैं इस तरह से मिला करके ठंडा कर लेती हूँ। तो देखिए फिर मोदक की आटे ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ, 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से आटे में मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड मोदक बनाने के लिए आप इस तरह से देखिए एक साँचे लीजिए, आपके पास साँचे हैं तो साँचे ले लीजिए और इसमें घी इस तरह से ग्रीस कर दीजिए। थोड़े से घी लगा के इस तरह से ग्रीस कर दीजिए और ग्रीस करने के बाद देखिए साँचे को इस तरह से बंद कर लीजिए। और देखिए मैं पिस्ता के कतरन इस तरह से डाल देती हूँ थोड़ी थोड़ी सी। देखिए इसके अंदर मैं साँचे के अंदर फैला दी हूँ। और आप आटे के इस तरह से बाइंडिंग करके देख लीजिए आपकी आटे अच्छी तरह से बाइंडिंग हो रही है नहीं। अगर आपकी आटे बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें 1 चम्मच दूध डाल करके इसमें मिला लीजिए। उसके बाद देखिए आपकी आटे की बाइंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से होने लगेगी। मेरी तो अच्छी तरह से बाइंडिंग हो रही है, इसलिए मैं देखिए इस तरह से बाइंडिंग करके मैं साँचे में आटे को डाल रही हूँ। आटे को बहुत अच्छी तरह से इसमें डाल करके आप दबा दबा करके देखिए इस तरह से। अब आप धीरे धीरे इसे खोलिए। देखिए कितनी अच्छी मोदक बनी है। ये आटे की मोदक बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मैं इसे गुड़ में बनाई हूँ। ये गुड़ की बनी हुई जो मोदक है सभी कोई खा सकते हैं। भगवान जी को भोग लगाने के बाद जो शुगर पेशेंट है वो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए मैं एक गुड़ के साथ बना करके आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। और आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से गणपति बप्पा के लिए मोदक के साथ आप इस तरह से इसके लड्डू भी बना सकते हैं। आप थोड़े से इस तरह से कतरन ले लीजिए और लड्डू के साथ इस तरह से देखिए कितनी अच्छी लड्डू भी बनकर रेडी हो गई है। तो गणपति बाप्पा के लिए आप इसके मोदक भी बना सकते हैं आटे की, और इस तरह से लड्डू भी बना करके उन्हें भोग में चढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं सारे आटे की मोदक और लड्डू बना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, गेहूं के आटे गुड़ मलाई से बनी हुई ये मोदक और लड्डू बनकर तैयार है। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप गणपति बप्पा को ये भोग लगाइए और उन्हें ये प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू और मोदक बनती है।
ये मोदक बनाने में जरा भी आपको समय नहीं लगेगी। आप चाहे तो गणपति पूजा के दिन भी ये प्रसाद बना करके उन्हें चढ़ा सकते हैं। तो आइए मेरी इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आटे वाली मोदक कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।